आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ द लेबर। ये हमारे LHV पार्ट फर्स्ट के लेक्चर हैं। ये जो हमारी ऑब्स्टेटिक्स की बुक है इसका पेज नंबर 78 है बेटा। आज हमने पढ़ना है कॉम्प्लिकेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। पहले तो आप ये देख लें कि लेबर की कितनी स्टेजेस होती हैं। लेबर कहते हैं बेटा दर्द ज़े, पैदाइशी दर्दें और पैदाइश का जो सारा प्रोसीजर है उसको लेबर कहते हैं। दर्दों को और डिलीवरी को दोनों को क्या कहते हैं बेटा, लेबर। और दर्दों को वैसे आमतौर पर लेबर पेन कहते हैं। तो इसकी 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज क्या है, सर्विक्स जो अपना मुंह बना ले और नरम हो जाए, ये पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज क्या होती है, जिसमें बच्चा पैदा हो जाए। और तीसरी स्टेज कौन सी होती है, जिसमें बच्चे की जो प्लेसेंटा है वो डिलीवर हो जाए। बच्चे का जो एक गोश्त का लोथड़ा सा होता है बेटा, प्लेसेंटा, जो माँ की बच्चादानी के साथ जुड़ता है, माँ से सारे खुराक के अज्जा और ब्लड लेता है और बच्चे को पहुँचाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होती है, प्लेसेंटा डिलीवर होती है, तो उसको हम थर्ड ट्राइमेस्टर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कहेंगे। तो ये इसमें जो पेचीदगियाँ होती हैं वो हमने पढ़ना है बेटा। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये प्लेसेंटा होती क्या है। ये देखें बेटा, ये प्लेसेंटा होती है, बाहर निकाल के दिखा दी। ये बेबी है बेटा, बेबी के साथ ये जो रेड गोश्त का लोथड़ा सा नज़र आ रहा है ये प्लेसेंटा है। और अगर ये पैदाइश के रास्ते में हो, इसको प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। और ये जो है प्लेसेंटा की जो इकसाम है, ये नॉर्मल प्लेसेंटा है जो बिल्कुल देखें, ये अगर माँ की बच्चादानी की दीवार है, मायोमेट्रियम इसको कहते हैं, इसके इससे थोड़ा सा हटके है तो ये नॉर्मल है। इसके अंदर घुसी हुई है तो ये एक्रीटा है, और ये ज़्यादा ही इसके अंदर घुसी हुई है तो ये इनक्रीटा है, और ये बहुत ज़्यादा है, बाहर तक आ गई है, इतनी ज़्यादा चिपकी हुई है, इसको प्रीक्रीटा कहते हैं। तो ये तकरीबन ये इसकी इकसाम है, ये आज हमने पढ़ना देखना है। और ये था हमारा बेटा थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगर ये चिपकी रह जाए तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है पैदाइश के बाद। बच्चा तो पैदा हो जाता है और उसको हम कहते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज, PPH, यानी बच्चे की पैदाइश के बाद ज़्यादा खून का बह जाना। ठीक है, और वो इसकी वजह से होता है कि ये अगर इनक्रीटा हो, एक्रीटा, इनक्रीटा या प्रीक्रीटा, इनमें से कोई भी सूरत हाल है। ठीक है, ये लाइन बना रखी, इससे आगे तक जो ये गई है प्लेसेंटा, इसकी वजह से होती है। तो प्लेसेंटा का भी पता चल गया और ये पोस्टपार्टम हेमरेज का भी। अब हम पढ़ते हैं, इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं बेटा। कॉम्प्लिकेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर पढ़ते हैं। ऑल वोमेन तमाम औरतें हु डिलीवर आर, जो पैदा कर रही हों बच्चे को, आर एट रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड, जिनको कुछ पेचीदगियों का सामना रहता है उनमें शामिल हैं बेटा। पहली है PPH, जिसको पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। पोस्टपार्टम हेमरेज, बच्चे की पैदाइश के बाद खून का ज़ाया हो जाना, तकरीबन 1 बोतल से ज़्यादा खून का ज़ाया होना, उसको क्या कहते हैं, PPH। और ये माँ के मरने की कॉमन वजूहात में से एक है। माँ की ज़्यादातर अमवात इसी में होती हैं। फिर हो जाता है रिटेन्ड प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा जो है वो बाकी रह गई है, बाहर डिलीवर हुई नहीं, माँ के पेट में रह गई है, या उसका कोई छोटा सा टुकड़ा अंदर रह गया। ये याद रखें बेटा, अगर प्लेसेंटा का कोई भी छोटा सा पीस या कोई खून के लोथड़े अंदर रह गए तो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। फिर आ जाएगा यूट्राइन इन्वर्शन। यूट्राइन इन्वर्शन कहते हैं, यूट्रस जो है बच्चादानी है वो उल्टी हो जाती है, बाहर निकल आती है, उसको यूट्राइन इन्वर्शन कहते हैं। ये भी मैंने दिखाया था आपको, ये मैं दिखा देता हूँ दोबारा से। ये यूट्राइन इन्वर्जन है बेटा, बच्चादानी का उल्टा हो के पैदाइश के रास्ते से बाहर निकल आना। ये थोड़ी सी 1st डिग्री की, ये ज़्यादा है, ये कप शेप है, ये थोड़ी सी बाहर आ गई है। और ये 4 डिग्री में बिल्कुल ही प्लेसेंटा यूट्रस जो है ये इन्वर्जन हो गई, उल्टी हो गई है। तो ये स्टेजेस हैं। तो ये आपने देख लिया बेटा। अदर कंडीशंस, कुछ ऐसी सूरत हाल इंक्लूड दैट कॉमनली मैनिफेस्ट, जो सामने आती हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली मरतबा, ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज, तीसरी स्टेज के दौरान। एग्जाम्पल क्या है, प्लेसेंटा एक्रीटा है एंड इट्स वेरिएंट है। प्लेसेंटा एक्रीटा मैं पहले ही दिखा चुका हूँ और इसके वेरिएंट भी दिखा चुका हूँ, फिर दोबारा दिखा देता हूँ। देखें बेटा, ये प्लेसेंटा एक्रीटा मैंने यहाँ दिखाई थी, ये देख लें मज़ीद। ये दूसरी वाली प्लेसेंटा है, ये देखें, ये नॉर्मल है, ये बच्चादानी की दीवार है। अगर ये प्लेसेंटा थोड़ी सी इससे हटी हुई है
तो ये प्लेसेंटा नॉर्मल है, ये इसके बिल्कुल साथ चिपकी हुई है। ये प्लेसेंटा एक्रीटा लिखा हुआ है और ज़्यादा अंदर घुस गई तो ये इनक्रीटा है, और बाहर ही निकल गई तो ये प्रीक्रीटा, ये ज़्यादा चिपकी हुई है। ये बच्चे की पैदाइश के बाद इस गोश्त के लोथड़े ने बाहर आना होता है बेटा, अगर ये ना आए तो ये चिपका रह जाएगा और ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी, जिसको पोस्टमार्टम हेमरेज कहते हैं, और माँ की मौत भी वाकई हो सकती है। ये मज़ीद इसमें देख लें, समझ लें। ये देखें बेटा, ये बच्चादानी की दीवार के साथ बिल्कुल नॉर्मल है, ये थोड़ा सा अंदर चिपक गई, ये और ज़्यादा अंदर आ गई और ये बाहर तक निकल गई। ठीक है, तो ये प्लेसेंटा एक्रीटा है और ये इसके वर्जन हैं, ये मुख्तलिफ अक़साम हैं, ये ख़तरनाक हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या हो जाएगा बेटा, पोस्टमार्टम हेमरेज, और ये थर्ड जो स्टेज है लेबर की, उसकी पेचीदगियों में से पहली पेचीदगी है पोस्टमार्टम हेमरेज, ये जो हमने पढ़ा था PPH। तो हम इसकी तारीफ देखते हैं बेटा। ब्लड लॉस, खून का ज़ाया हो जाना ऑफ 20 ऑunces के करीब, 20 ऑunces तकरीबन ये 600 ml बनता है बेटा। एक जो ड्रिप हम खून की देते हैं यह 500 ml, और ये 1 ounces जो है ये 20 ऑunces तकरीबन 600 ml के करीब बनेगा। तो यानी एक बोतल से थोड़ा सा ज़्यादा खून अगर ज़ाया हो गया है, और मोर या इससे ज़्यादा, फ्राम जेनिटल ट्रैक्ट, पैदाइश के रास्ते से, आफ्टर डिलीवरी, पैदाइश के बाद, ऑफ द बेबी, बच्चे की, तो इसको हम क्या कहेंगे, पोस्टमार्टम हेमरेज कहेंगे। प्राइमरी पोस्टमार्टम हेमरेज इज़ हेमरेज, प्राइमरी पोस्टमार्टम हेमरेज यानी जो जरियाने खून है, जारी होना खून का बच्चे की पैदाइश के बाद विद इन 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी, बच्चे की डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाए तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी पोस्टमार्टम हेमरेज, और अगर 24 घंटे के बाद होगा तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज। तो सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज अकर्स 24 आवर सब्सिक्वेंटली आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के तकरीबन 24 घंटे बाद होगा। मैनी मैटरनल डेथ्स, बहुत सारा माँ की अमवात, मैटरनल डेथ कहते हैं माँ की अमवात, इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क में, रिजल्ट फ्राम पोस्टमार्टम हेमरेज, ये पोस्टमार्टम हेमरेज का नतीजा होती हैं। द मेजॉरिटी इज़ प्रिवेंटेबल, इनमें से ज़्यादातर को बचाया जा सकता है, वो काबिले इलाज होते हैं, प्रिवेंटेबल होते हैं, काबिले बचाव होते हैं। एंड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, और ये इन्हिसार करता है कि आप मसले को समझा है या नहीं, विल सेव मैनी लाइफ, और अगर मसले को समझ लिया है तो बहुत सारी ज़िंदगियाँ बचाई जा सकती हैं। द प्लेसेंटा नॉर्मली सेपरेट्स, प्लेसेंटा आम तौर पर ये अलग हो ही जाती है, आम बात हो रही है। एंड डिसेंड्स फ्राम द यूट्रस, और बच्चादानी से नीचे आ जाती है विद इन 4 to 6 मिनट ऑफ द डिलीवरी, बच्चे के पैदा होने के 4 से 6 मिनट के अंदर अंदर ही डिलीवर हो जाती है। एंड इज एक्सपेल्ड फ्राम वजाइना, और इसी वजाइना से बाहर निकल जाती है। द एवरेज ब्लड लॉस इज़ 2 to 8 ounces, और आम जो ब्लड लॉस होता है इसके साथ 2 से 8 ounces होता है, यानी मामूली सा 100 ml लगा लो, ठीक है, तकरीबन इतना होगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो ये पोस्टमार्टम हेमरेज की कंडीशन है। काजेज़ ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज, इसकी वजूहात क्या होती हैं पोस्टमार्टम हेमरेज की बेटा? यूट्राइन इनर्शिया, यानी यूट्रस जो है बच्चादानी है वो ठीक से अपना काम नहीं कर रही, उसके काम में कमी आ गई है, उसको हम यूट्राइन इनर्शिया कहते हैं। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटल साइटोलेडन्स आर ब्लड क्लॉट्स, यानी प्लेसेंटल साइटोलेडन यानी प्लेसेंटा के कुछ हिस्से आर ब्लड क्लॉट्स या खून के लोथड़े अगर रिटेन हो गए हैं, रिटेंशन हो गई है, माँ की बच्चादानी में रह गए हैं, तो उससे भी खून जारी रहेगा, जिसको पोस्टमार्टम हेमरेज कहते हैं। फिर तीसरी चीज़ है ट्रॉमा टू जेनिटल ट्रैक्ट, अगर जेनिटल ट्रैक्ट में कोई चोट लग गई है, जैसे डिलीवरी करते हैं फोर्सेप की मदद से, फोर्सेप एक औजार होता है बेटा, मैं अपने लेक्चर्स में दिखाता हूँ, तो वो लग जाए तो वो स्टील का बना हुआ है एक चिमटी सी, वो मैं दिखा देता हूँ आपको, तो उससे चोट लग सकती है, उससे भी ब्लीडिंग हो सकती है। ये देखिए बेटा फोर्सेप है, ये बच्चे को ऐसे पकड़ते हैं इस औजार की मदद से, पैदाइश के रास्ते से दे डाल के अंदर, ठीक हो गया ये, और ये ऐसे सक्शन भी होती है, ये कप होता है माँ की रहम के अंदर, इसको डाल के और बच्चे के सर के साथ चिपका के इसको डिलीवर करवाते हैं। इससे ये देखें ये इस तरह की होती है ये फोर्सेप, और इससे चोट लग सकती है, तो इसको कहते हैं ट्रॉमा ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट। या बच्चे का अगर हेड बड़ा हो तो प्रीनियम पे कट भी लग सकता है, उसको भी ट्रॉमा कहेंगे हम। प्लेसेंटा एक्रीटा, प्लेसेंटा एक्रीटा मैंने दिखाई, प्लेसेंटा का ज़्यादा ही बच्चादानी की दीवार के साथ चिपके होना। यह प्लेसेंटा इज़ मॉर्बिडली एडहेरेंट टू यूट्रस, वही बताया है कि प्लेसेंटा का शिद्दत के साथ बच्चादानी के साथ चिपके होना।
एडहेरेंट का मतलब चिपकना होता है। इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस, बच्चादानी का उल्टा हो जाना। ये सारी वजूहात हैं किसकी, पोस्टपार्टम हेमरेज की। तो पहली वजह क्या थी, यूट्राइन इनर्शिया, वो हम देख लेते हैं। यूट्राइन इनर्शिया इज़ द कॉमनेस्ट काज। यूट्राइन इनर्शिया आम वजह है ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज की। ये होता क्या है बेटा, यूट्रस जो है वो ठीक से काम नहीं करती और उसकी काम में कमी आ जाती है। नॉर्मली आमतौर पर आफ्टर डिलीवरी के बाद द यूट्रस कॉन्टैक्ट्स, यूट्रस में सुकड़ाव आते हैं, सुखड़ती है ये, एंड देन रिट्रैक्ट्स, और फिर दोबारा ये अपनी असली हालत में आती है। दैट इज़ मसल फाइबर्स, ये मसल फाइबर ही होते हैं, मसल के धागे होते हैं। शॉर्टन, जो छोटे होते हैं, कंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल, और खून की नालियों को सुकेड़ देते हैं। एंड कंट्रोल हेमरेज, और खून को कंट्रोल करते हैं, जरियाने खून को कंट्रोल करते हैं, यानी खून जारी होने नहीं देते। एट टाइम्स, इस वक्त द रिट्रैक्शन इम्परफेक्ट, ये जो रिट्रैक्शन होती है जिससे खून रुकना होता है, ये इम्परफेक्ट हो जाती हैं। द यूट्रस इज़ एटॉमिक, और यूट्रस जो है वो एटॉमिक हो जाएगी। एंड हेमरेज फॉलोज, और इससे खून जारी हो जाएगा। दिस अकर्स मोर ऑफन इफ प्री डिस्पोजिंग काज इज प्रेजेंट, और ये तब होता है जब पहले से बताई गई वजूहात हों। ये जो वजूहात बताई हैं इनमें से कोई एक भी है तो वो हो सकते हैं। और प्री डिस्पोजिंग काजेज नीचे भी बताई जा रही हैं और पोस्टपार्टम हेमरेज की वो कौन कौन सी हैं। एक क्या है, एन ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस, ज़्यादा बड़ी बच्चादानी थी, किस वजह से, ट्विंस थे, 2 बच्चे थे, जिसकी वजह से बच्चादानी ज़्यादा बड़ी हो गई और दोबारा जो खिंचाव हो के उसको रिट्रैक्ट होना था, दोबारा अपनी नॉर्मल हालत में आना था, तो उसके आने में टाइम लग रहा है और उस जब तक वो नॉर्मल हालत में नहीं आएगी ब्लीडिंग होती रहेगी। 2 बच्चों की वजह से पेट बड़ा हो सकता है, बच्चादानी हाइड्रोमनियोस, बच्चों के गिर्द पानी की थैली का ज़्यादा पानी उसमें ज़्यादा होना, उससे भी बच्चादानी का साइज़ बड़ा हो सकता है। डिस्टेंडेड यूट्रस हो सकती है, और लार्ज में भी बच्चा बड़ा हो गया, खासकर जो डायबिटिक औरतें होती हैं जिनको शुगर होती है उनका बेबी जो है वो अक्सर लार्ज हो जाता है, तो उससे भी जो है वो ये डिस्टेंडेड यूट्रस हो सकती है, बच्चादानी बड़ी हो सकती है। जैसे गुब्बारा होता है, हम गुब्बारा एक दफ़ा फुला लें तो दोबारा अपनी असली हालत में वापस नहीं आता, चाहे हवा निकाल भी दें। सेम इसी तरीके से बच्चादानी जो है वो नॉर्मल हालत में तो आ जाती है, लेकिन अगर ये बच्चे 2 थे या पानी की थैली में पानी ज़्यादा था या बच्चा बड़ा था तो उसको अपनी हालत में वापस आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। और फिर और वजूहात में आ जाएंगे बेटा, एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं पैदाइश से पहले खून का जारी होना। पोस्टपार्टम हेमरेज पैदाइश के बाद खून का जारी होना। एंटीपार्टम हेमरेज पैदाइश से पहले ही खून का जारी होना। बोथ प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से भी हो सकता है, एंड एक्सीडेंटल हेमरेज या चोट की वजह से भी हो सकता है। प्लेसेंटा प्रीविया होता है पैदाइश के रास्ते में बच्चे के हेड से पहले ही प्लेसेंटा का सामने की तरफ होना, पैदाइश के रास्ते में होना, वो प्लेसेंटा प्रीविया कहलाता है। फिर ग्रैंड मल्टीपैरा हो सकता है, ऐसी औरत जो दूसरे, तीसरे या चौथे बच्चे को जन्म दे रही हो और उसकी उम्र भी ज़्यादा हो गई हो, उसको भी ये कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है। किसको, पोस्टपार्टम हेमरेज का। प्रोलॉन्ग लेबर, दर्दें देर तक चली हैं, बच्चा फंस गया था। और प्रेसिपिटेट लेबर, या जिसको प्रेसिपिटेट लेबर कहते हैं, इस वजह से भी बाद में खून जारी हो सकता है। डीप एनाल्जेसिया, आपने बहुत ज़्यादा जो है मिकदार में दाफे दर्द अद्वियात दे दी हैं, जिसको डीप एनाल्जेसिया कहते हैं, उसकी वजह से भी ये इस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है। फिर आ जाएगा प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, या किसी औरत की ये हो रहा है कि पहले बच्चों के दौरान भी इसके बाद में खून जारी होता रहा है, तो उसको भी PPH हो सकता है। एंड रिटेन्ड प्लेसेंटा, और उसकी प्लेसेंटा अंदर ही रह सकती है। फिर और वजूहात में क्या आ जाएगी, 7वीं फिब्रॉयड ऑफ द यूट्रस, बच्चादानी में कोई रिसोली बन सकती है, ठीक है, उसकी वजह से भी पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है। ये दिखाता हूँ मैं फिब्रॉयड आपको। पहले बेटा प्लेसेंटा प्रीविया देख लेंगे, देखें बच्चे का हेड है और ये पैदाइश का रास्ता है, और ये प्लेसेंटा पहले आ गए, इसको प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। ये देखें, ये नॉर्मल प्लेसेंटा थी और ये प्लेसेंटा प्रीविया है। और ये फिब्रॉयड देख लें बेटा, बच्चादानी के अंदर रिसोलियाँ होना, ये बाहर भी हो सकती हैं, अंदर भी हो सकती हैं, कई जगह पे हो सकती हैं। ये रिसोलियाँ, इनको फिब्रॉयड कहते हैं। इसकी वजह से भी हो सकता है बेटा मेल फॉर्मेशन ऑफ यूट्रस, बच्चादानी का ठीक से यानी कि तैयार ना होना, इससे भी पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकती है। एनीमिया, खून की कमी, पहले ही खून की कमी थी, उसकी वजह से भी ज़्यादा खून ज़ाया हो सकता है। कंजस्टिव कार्डियक फेलियर ड्यू टू हार्ट डिजीज़, और औरत को पहले से दिल का मसला था, दिल की मरीज़ा थी और उसके दिल का
जो है वो फेलियर हो गया, दिल का अटैक हो गया है, उससे भी खून जारी हो सकता है पैदाइश के बाद, जो PPH इसको कहेंगे हम बेटा। ये सारी 10 वजूहत थी। फिर आ जाएगी यूट्राइन इनर्शिया में अकर इफ़ द अबव फैक्टर्स आर प्रेजेंट। यूट्राइन इनर्शिया हो सकता है अगर ऊपर वाले फैक्टर्स में से कोई भी मौजूद है, कि यूट्रस ठीक से काम नहीं करेगी, बच्चादानी अपना काम ठीक से सरंजाम नहीं देगी। बट इट बिकम्स वर्स, लेकिन ये ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ फुल ब्लैडर, जब मसाना औरत का फुल होगा, यानी पिशी नहीं करवाई या पखाना नहीं करवाया, ये लाजमी करवा देना है जब बच्चा पैदा करने लगे। क्योंकि बेटा पखाने का जो गुब्बारा है और पिशी का जो गुब्बारा जिसको ब्लैडर कहते हैं, और जो पैदाइश का रास्ता है, ये तीनों साथ साथ हैं। दरमियान में पैदाइश का रास्ता है, पिछली जानिब पखाने का गुब्बारा और अगली जानिब मसाना है। तो इनको खाली करवा लेना चाहिए बच्चे की डिलीवरी से पहले। तो अगर आपने ये ना करवाया, ब्लैडर को अननेसेसरी तौर पर हैंडलिंग की, यानी हाथ वगैरह डाला यूट्रस बच्चादानी में, और आपने ब्लैडर भी फुल था बिफोर प्लेसेंटल सेपरेशन, प्लेसेंटा जो है उसके अलहदा होने से पहले, तो भी पोस्टमार्टम हेमरेज का सामना करना पड़ सकता है। तो ये था बेटा हमारा पोस्टमार्टम हेमरेज की वजूहात। फिर मैनेजमेंट ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज, इसको मैनेज कैसे करना है, इसकी देखभाल कैसे करनी है, अगर खुदा न खास्ता पैदाइश के बाद खून जारी हो गया है, रोकना कैसे है, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।